ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते रहो। निरंतर याद करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर याद की यात्रा है तो पार जरूर लग जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि नहीं, क्या क्यों कैसे ये सब नहीं। जो हम किए हैं उसके अनुसार परिस्थितियां आ रही हैं। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, आज याद की यात्रा को बाबा प्रीत की यात्रा दिखा रहे हैं। प्रीत की यात्रा, कैसी भी परिस्थिति लेकिन प्रीत हमारा कम ना हो, बढ़ता जाए। तो ये प्रीत की यात्रा है कि प्रीत और नज़दीकी में पहुंचा दे। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। कोई ना कोई परिवार में, बच्चा में, पति में, हर चीज़, किसी न किसी चीज़ में फंस जाएंगे वो। थोड़ा सा मतलब जब तक टकरार है तो वैराग्य बहुत है, और जैसे ही टकरार खत्म हुआ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर परिवार सब याद आने लगता है। तो ये विपरीत हुआ कि प्रीत हुआ? विपरीत हुआ ना। चाहे अच्छा हो जाए चाहे बुरा रहे, आपको एक प्रीत बाबा से रखनी है, अंदर बाहर, और बाहर से सारे रिश्तों को निभाना है। तो बदबू नहीं आनी चाहिए। बदबू आने लगती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। फिर उनकी बुद्धि और ही तमो प्रधान, हम नहीं कुछ कर पा रहे, खुद ही पकड़े हुए हैं डाली को, और फिर बोलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी प्रीत बुद्धि एक बाप से है वो ज्ञान का दान भी करते रहेंगे। ज्ञान का दान केवल बोलकर ही नहीं, हमारे कर्मों से भी दान होता है, हमारी स्थिति से भी दान होता है, हर सोच हर विचार से भी हमारा दान होता है। लोग समझते हैं ना कि केवल ज्ञान दे रहे हैं तो उससे हो जाएगा, नहीं, हमारी स्थिति भी प्रत्यक्ष कर रही है। तो किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत रह नहीं सकती। किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखना है। बस ठीक है, रह रहे हैं साथ में, बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम एक सेकंड भी ना लगे उससे डिटैच होने में। गीत बजाइए, वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त जा रहा है? संगम युग का वक्त हमारा जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं बार बार, बच्चे ये वक्त जा रहा है। अब इनको याद की यात्रा भी कहो या प्रीत की यात्रा भी कहो। जैसे जैसे संगम युग जा रहा है, आप किधर प्रीत जुड़ा रहे हैं ये चेक करें। मनुष्य तो उन यात्राओं पे जाती है, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाती है। भिन्न भिन्न रचना है ना, वैष्णो देवी जा रहे हैं और भी जगह जा रहे हैं, तो ये सब शिव बाबा की तो रचना है। शिव बाबा के पास जाने का यात्रा कहाँ तक है? परम धाम। और बच्चों की यात्रा कहाँ तक जाती है? धरती पर ही, चाहे वो कहीं भी जाए। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा की यात्रा परम धाम तक जाने की है। तो भिन्न भिन्न रचना है ना। अभी रचयिता को तो कोई जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उसका ऑक्यूपेशन जानते हो, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, सब कुछ अभी हम लोग जान गए हैं। तो उस बाप को याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। उस बाप की याद में कभी भी रुकना नहीं है। तुमको याद की यात्रा मिल गई है ना। यात्रा कहाँ तक के लिए है? परम धाम के लिए, सुख धाम के लिए। तो याद की है। इनको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा भी कहा जाता है। जितना ज़्यादा बाबा से प्रीत होगा उतना आप सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा से प्रीत माना सतयुग में जाने का पुरुषार्थ, और बाबा से कम प्रीत यानी त्रेता युग में जाने का प्रयत्न, और जहाँ बाबा से विपरीत बुद्धि तो द्वापर कलयुग का भाग्य। तो जिसकी जास्ती प्रीत होगी वही यात्रा भी अच्छी करेंगे ना। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। प्यार से यात्रा पे रहेंगे तो पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवानुवाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। दो तरह की बुद्धि है, प्रीत और विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है जो दिखाते हैं शास्त्र में ना। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सब अर्जुन हैं, और कोई ना कोई मुख का आधार लेकर शिव बाबा ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने श्री कृष्ण को गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। श्री कृष्ण की जो गीता है और अभी त्रिमूर्ति शिव की जो गीता चल रही है, दोनों में अंतर बहुत हो गया ना। उसमें देहधारी को भगवान कह दिया गया है, और यहाँ पर निराकार है, जबकि उसमें भी लिखा हुआ है कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते।
तो ये सब क्लियर करके इसमें बताया जा रहा है। तो अब गीता का भगवान कौन? अब बाबा फिर से क्वेश्चन कर रहा कि गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। तो परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच कहूँ, केवल शिव बाबा नहीं, परम पिता परमात्मा शिव वाच। क्यों नहीं शिव का नाम लेना है? तो सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी अभी बहुतों के, शिव कुमार नाम रख रहे हैं ना, तो शिव भी नाम बहुतों के हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वो सुप्रीम हो गया, सुप्रीम याद होता है। तो परम पिता कोई अपने को कह नहीं सकता, ये शब्द किसी कोई भी अपने ऊपर नहीं लगा सकता। परम पिता, हाँ शिव भी रख लिया, लेकिन परम पिता नहीं कहेगा। तो सन्यासी लोग कह देते शिवो हम कह देते हैं, तो वह तो बाप को याद कर भी ना सके, क्योंकि पहचान नहीं है, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत बुद्धि है ही नहीं, तो जानेंगे कैसे? प्रीत बुद्धि रहेगा तो जाने का इच्छा आएगा कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है ना। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। लौकिक बाप से भी होता है कि नहीं, कि प्रीत बुद्धि भी होता है तो विपरीत बुद्धि भी होता है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं, यहाँ ब्राह्मणों में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सेवा में तत्पर रहते, बाप की सर्विस में तत्पर रहते, मतलब दिन रात उनको यही ख्याल रहता है कैसे सेवा की युक्ति रचा जाए, कैसे सेवा किया जाए। बाप के सिवा और कोई प्रीत हो ही नहीं सकता अंदर में, मतलब कोई याद नहीं रहना चाहिए, केवल दिन रात बस सेवा सेवा सेवा, और कुछ नहीं चलना चाहिए। ये बाबा कहता है ना, सेवा हमारा क्या है? श्वास है। तो श्वास आते जाते रहना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि अब सेवा पर हैं, जिंदा हैं। शिव बाबा को ही कहते हैं बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बाबा हम तो आपके मददगार बच्चे हैं। ब्रह्मा की इसमें कोई बात नहीं है, यहाँ पर शिव बाबा का मददगार बना, ब्रह्मा बाबा भी तो मददगार ही बना उनका। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे, वो जरूर मददगार होंगे। केवल ज्ञान सुनने वाले नहीं, अपने आप में धारणा कर प्रत्यक्ष करने वाले होंगे मददगार। तो शिव बाबा के साथ वो सेवा करते रहेंगे। प्रीत नहीं होगी, गोया विपरीत बुद्धि हो जाती है। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, खुद का भी विनाश करते तो दूसरों का भी विनाश कर देते। आपके कारण कितनी आत्माओं का हो जाता है ना कि वो तो ऐसा बोल दिया हम तो जाएंगे नहीं, वो ऐसा कर दिया हम करेंगे नहीं, विनाश कर दिए। तो विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे मददगार बनेंगे। जिनकी प्रीत उतना सेवा में भी मददगार बनेंगे, प्रत्यक्ष करने में भी मददगार और सेवा करने में भी मददगार रहेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत कहाँ से होगा? बाबा को याद करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि हम बाबा से प्रीत रख रहे हैं कि देहधारियों से प्रीत रख रहे हैं। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो इसी को कहा जाता है डिसर्विस। तो मनुष्य को अपनी यादगार का चित्र भी देते हैं ना, यह याद जरूर पड़ता है। लोग अपना फोटो खिंचवाते हैं तो भेजते हैं ना, तो बाबा कहता है कोई भी फोटो अपना देते हैं, लेकिन शिव बाबा क्या फोटो देंगे? शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आया तो ब्रह्मा का ही फोटो लगाएंगे ना, तो वह याद पड़ता है। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं जिससे तुम रजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि बन जाते। जितना हम सबको दान करेंगे ज्ञान रत्नों का तो हमारे अंदर भी वो खजाना बढ़ता जाता है, और जितना खजाना बढ़ेगा उतना हम बाप के और नज़दीक पहुँचते चले जाते हैं। तो जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए, कोई एक दो का नहीं, या तो केवल सतयुगी आत्माओं का नहीं, त्रेता द्वापर कलयुगी सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो हमको भी मददगार उनका बनना है ना। अकेले बाबा इतना कर रहा है तो क्या हम लोग देखते रहें? हम लोगों को भी मददगार बनना है। तो ऐसी प्रीत बुद्धि विजयंती भी होते, विजय हासिल कर लेते हैं अगर प्रीत बुद्धि है तो जो याद ही नहीं करते वो तो प्रीत बुद्धि है नहीं। आज केवल प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि पर चला है। तो बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे और रास्ता बताएंगे जो प्रीत बुद्धि वालों का। तो तुम ब्राह्मणों में भी, ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। अभी भी बाबा के बच्चों में भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है।
बाप को जास्ती याद करते गोया प्रीत है। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो और मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप की याद रहना चाहिए। बच्चे को हमेशा अपने पिता की याद रहनी चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है, बाबा के बच्चों को याद नहीं करना है, बाबा के बच्चों के द्वारा भी बाप को ही याद करना है। ये नहीं कि बच्चे को याद करें वही मेरा सब कुछ है। अभी इसमें भी लोग फंस जाते हैं कि वही हमको ज्ञान दिया उसी के अनुसार चलेंगे। नहीं, आप हमेशा देखिए हमको बाबा इनके द्वारा ज्ञान दे रहा है। किसी में देधारी में हमें नहीं फंसना है, बाबा को याद करना है, रिगार्ड देना है, लेकिन फंसना नहीं है। फंसने का मतलब इनके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, ये गलत है। अगर वो शरीर छोड़ दे तो रोना धोना हो जाएगा ना कि बहुत अच्छा था। अगर आपका प्रीत लगा हुआ बाबा से तो आप फंसेंगे नहीं किसी में। कोई शरीर भी छोड़ दे तो घर वाले भी ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा किसी से नहीं है लगाव झुकाव, नहीं है। और जहाँ लगाव झुकाव करते हैं तो विघन आ जाता है, विघन आ जाता है। तो आपका बाहरी रूप नहीं देखा जा रहा, माया आपको देख रही है अंदर से कि आपका है कि नहीं देहधारियों से लगाव। और माया जब देख रही है लगाव है तो लो और ज़्यादा लगाव करो ना, तो और ज़्यादा विघन पैदा कर देती है। इसीलिए अंदर का लगाव खत्म करना। मैं आत्मा हूँ, दुनिया में तो रचयिता को कोई जानता नहीं तो याद भी ना करे। सन्यासी लोग तो ब्रह्म को याद करते हैं, तो वह भी तो रचना हुई ना। घर किसका रचना है? मनुष्यों का ना, रहने वाले का है। घर हम बना रहे तो किसका रचना हुआ? हमारी रचना हुई। तो शिव बाबा की रचना क्या है? परमधाम भी शिव बाबा का ही रचना है। रचयिता तो सबका एक ही है। और जो भी चीज़ें इन आँखों से देखते हो वह सब रचना है। जो नहीं देखने में आता है वो रचयिता बाप है, जो देखने में नहीं आता वो रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, वह भी रचना है इनकी। ब्रह्म बाबा ने जो भी चित्र बनाने को कहा है ऊपर में लिख देना चाहिए कि परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। इतना लंबा पूरा लिख देना चाहिए ताकि लोग समझें। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। अपने आप को कोई परम पिता नहीं कहेगा। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि किसी के शरीर की ओर है। किसी के शरीर की तरफ नहीं रहना चाहिए। बाप ने समझाया है, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझकर याद करेंगे बाबा से शक्ति मिलेगा। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सेवा पर देखा जाता है कि कौन कितना सेवा कर रहा है। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सेवा अच्छी रीति करेंगे। अगर प्रीत बुद्धि होगा तो कैसा सेवा करेंगे? अच्छी रीति सेवा करेंगे। तो बाबा कहता है जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना सेवा अच्छी करेंगे और तब विजयंती भी कहलाएंगे, विजय भी कहलाएंगे। प्रीत नहीं तो सेवा भी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि क्या सेवा करेंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे, कोई आता तो है नहीं, ऐसे बोल देते हैं। अरे हो सकता आज नहीं जागा कल जाग जाए। अल्ट्रासाउंड देखते हैं ना, जब बच्चा गर्भ में होने वाला रहता है अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में जब करवाया जाता है तो पता चलता है बच्चा कभी इधर है कभी उधर है। क्यों? बच्चा ऐसे गोल घूम रहा है। अब आप जिस समय अल्ट्रासाउंड करवाएं उस समय बच्चा घुमा हुआ था उधर, तो बोल दिया गया आपका बच्चा उल्टा। उल्टा नहीं है, वो दिन रात अगर नहीं घूमे ना तो समझ लिए उसमें नहीं है आत्मा का जागृति, नहीं आत्मा नहीं है। अगर वो घूम रहा है तो ये भी अच्छा है। तो समय जब आता है तो वो फिर सीधा मुंह हो जाता है ना। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि सेवा नहीं करते तो समझा जाता है कि वो उल्टा बच्चा है। इसलिए सेवा करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, तो फिर पद भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कम पद को कहा जाता है उच्च विनयसंति, उच्च पद से विनयसंति। यानी कि अगर आपका प्रीत बुद्धि नहीं हो रहा तो आप ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यूँ विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात हो रही है। खास प्रीत और विपरीत की बात इसलिए हो रही है कि प्रीत बुद्धि अगर यहाँ रहेंगे हम बाबा के साथ तो अंतमति सोगति होगा। अंतमति यानी कि बाबा को याद करते हुए जाएंगे, और बाबा को याद करते जाएंगे तो पूरा कल्प बाबा का सहयोग मिलेगा, पूरा कल्प। तो रचयिता बाप एक ही है, उनको शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं? विवाह तो करवाते हैं शंकर जी का, विवाह करवाते शंकर जी का, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ,
तो मेरी जयंती होती है, ब्रह्मा शिव शंकर की जयंती नहीं मनाई जाती है, जयंती शिव बाबा की जयंती मनाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती भी नहीं मनाते, विष्णु की जयंती नहीं मनाते हैं, क्योंकि विष्णु तो अंतिम स्वरूप है ना, मतलब इस पुरुषार्थी जीवन का अंतिम स्वरूप है बनने का। और जैसे ही हम विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप पूरी तरह से 100% होंगे तो तुरंत शरीर से निकल जाएंगे और वो स्वरूप लेकर जाएंगे, इसलिए उनका भी जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण को मनाते हैं, श्री कृष्ण की मनाते, क्योंकि फिर श्री कृष्ण के रूप में जन्म होता है। तो श्री कृष्ण को भी पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या, लोगों को ये पता नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु चतुर्भुज में क्या अंतर है। विष्णु चतुर्भुज हमारा संपूर्ण स्वरूप है अभी ब्राह्मण जीवन में, और कृष्ण हमारा पहला जन्म है सतयुग में। तो मनुष्यों की विनाश काले विपरीत बुद्धि सबको एक समझ लेते हैं, सबको एक समझ लेते हैं। तो तुम्हारे में भी जो प्रीत बुद्धि भी है तो विपरीत बुद्धि है, कुछ समझे नहीं कुछ समझे ऐसे बच्चे हैं सारे। तो बाप कहते तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, करते रहो रूहानी धंधा, क्या सबको समझाने का। सवेरे और शाम को इस सेवा में लग जाओ, सुबह भी समझाओ और शाम को भी समझाओ, दोनों टाइम तो चल रहा हम लोगों का क्लास। शाम को 6 से 7 अच्छा कहते हैं, 6 से 7 अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को या सवेरे करते हैं ना, रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती, माना नींद में चली जाती है, जिनको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है तो कहते हैं राम सिमर प्रभात मन मोरे, मतलब सुबह सुबह उठो, उठते के साथ बोला जाता है ना कि एकदम तुरंत उठते के साथ गुड मॉर्निंग बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे संकल्प करते हुए उठे। अब तो आदत पड़ गया कि सोते हुए भी 1 बजे ही टाइम हो गया उठ जाते हैं, मतलब देखे नहीं टाइम, अब बोलते सुबह हो गया, अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ जपना शुरू कर देते हैं। ये आदत पड़ गया है मन को, बुद्धि को। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहेगा ना कि मुझे याद करो। निराकार कभी कहा कि मुझे याद करो, जैसे जो बोल दिया वैसे याद करते थे पहले। तो बाबा कहते अब याद करोगे ना तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। जितना अच्छे से आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करेंगे आपकी सतो प्रधानता बढ़ती जाएगी, यात्रा हमारी उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो खाद निकल जाएगा। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है, सारी प्रीत बुद्धि है, सब बाबा बाबा कहते, लेकिन क्या 100% है? नहीं है। तो बाप से प्रीत ही नहीं है तो जरूर अपने देह से प्रीत होगा या तो मित्र संबंधियों आदि से प्रीत होगा। हम बोलते हम नहीं निकाल पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि आपका प्रीत लगा हुआ देहधारियों से, तो कैसे निकलेंगे? आपको मेहनत तो इसमें करना होगा ना कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सोचना है किसी देहधारी के बारे में। बाबा का बच्चा बाबा जाने, मेरा कर्तव्य है वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं निकलेंगे? निकलना नहीं चाहते हम, पकड़े रहते हैं। तो बाप से प्रीत होगी तब तो सेवा में लगेंगे ना। सेवा कहाँ से करेंगे? नहीं अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, नहीं कर पाते हैं। तो बाप से प्रीत नहीं तो सेवा में जा नहीं सकोगे, लग नहीं सकोगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसे रहेंगे, बहाना होते रहेगा। तो ये देखिए हम कितना कर सकते हैं। 104 साल की जानकी दादी थी, कितना दौड़ती थी, कभी रुकती नहीं थी। अगर एक जगह कहीं से सफ़र से आए ना तो हम लोग बोलते ना अच्छा थोड़ा सा रेस्ट लेने दो, और दादी जानकी का आए फिर तुरंत तैयार, वही बैगेज लेके फिर दूसरे जगह चल जाती थी। इतना उनको लगन था। दादी जानकी का बाबा बहुत ज़्यादा नाम लेता है, वो बहुत सेवा करती थी। और 104 साल हो गया था तो भी उनका नाचने का संस्कार देखते थे कि सबको नचा भी देती थी। तो कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद करते हैं ना, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में जब ज्ञान में आए तो मुरली में ही चला था कि हे भगवान याद नहीं करना है, और मुंह में बैठा हुआ था हे भगवान बार बार, हे भगवान, और हे माना दुखी हैं हम लोग। अभी दुखी हैं क्या? अब तो बोलते मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ मीठे बाबा, ऐसे ही बोलते। हे बाबा आता है
हे बाबा नहीं आता, हे भगवान नहीं आता है। तो बाबा ने समझाया हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद जरूर लिख देना चाहिए, तो कोई कुछ कह ना सके। बाहर वाले ये नहीं सोचेंगे कि जैसे देखते हैं कि साथ कोई कोई चित्र को बोलते हैं ये मुसलमान का मानते हैं, ये क्रिश्चियन को मानते हैं, तो सबसे पहले लिख देना चाहिए शिव भगवानुवाद। तो अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, बीजारोपण कर रहे हैं ना, अपना कितना राजा बन रहे हैं, कितना प्रजा तैयार कर रहे हैं। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे, वो भी बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रजा बनाने की होड़ लग जाए, खूब प्रजा बना रहे, उसमें एक भी क्वालिटी वाली आत्माएं निकले तो क्या फायदा। अगर 12-15 बच्चा भी आप पैदा कर लिए और सब बच्चा खराब है, मतलब खराब का मतलब ये नहीं कि बीमार है, लेकिन आपको पूछे ही नहीं, तो आप बोलेंगे ना कि भल एक ही बच्चा रहता लेकिन ढंग का रहता। 12 बच्चा किस काम का, इतना पालना भी किए, कोई काम का नहीं, यहीं से चल रहा है वो चीज। आज बहुत बच्चे केवल प्रजा 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 कर रहे हैं, खूब प्रजा बना रहे हैं, तो बाप को जानते नहीं है सही मायने में, तो प्रीत बुद्धि नहीं है। पाप चढ़ते चढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी, गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही कहेंगे। और तरफ बुद्धि योग लटका रहे परिवार में, बच्चों में, धन दौलत में, दुनिया के आकर्षणों में, तो उसको विपरीत बुद्धि ही कहेंगे। भल सामने बैठे हैं, भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद में नहीं रहते। मधुबन में भी रहते हैं, बाबा के सामने भी बैठे, लेकिन उनको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे अगर सही देहधारियों के पीछे लटके हुए हैं तो बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि की निशानी है याद, सही याद, बाबा को याद। तो वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे। रहम करना जैसे कि आप समझ गए, ठीक है, कोई स्कूल में स्टूडेंट लाइफ में थे तो कोई मैथ बना लिया तो उससे जाकर पूछते थे, नहीं बताएंगे, तो ये रहम दिल तो नहीं हुआ ना। अब बता दिया तो क्या हर्जा है, आप अपना लिखेंगे वो, हाँ एग्जाम के समय में आप अपना देखिए, लेकिन ऐसे बता सकते ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों को सबको बताना, जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सबको बताना, लेकिन किसी में फंसना या फंसाने वाला बात नहीं करना है, तो तुम पावन बन जाओगे। या किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना, राम कृष्ण आदि सब होकर गए हैं तभी तो मनाते आए हैं ना। राम की जयंती, कृष्ण की जयंती क्यों मनाते हैं, जबकि दुर्गा की जयंती नहीं मनाते। दुर्गा पूजा जरूर मनाते, लेकिन दुर्गा जयंती नहीं बोलते हैं, उसमें नाम क्या पड़ता है, दशहरा और विजयदशमी, ये नाम पड़ता है। तो यहाँ जीत पहने उसका मनाते, जयंती नहीं मनाते हैं। तो शिव बाबा को भी याद करते क्योंकि वो भी आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, भगवान कैसे आकर वर्षा देते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि वो क्या जाने। तो याद करने की बुद्धि ही नहीं है। बाप खुद कहते तुम आधा कल्प के आशिक हो। हम सब कौन है, आशिक है शिव बाबा के, और शिव बाबा मासूक है हमारा। तो अब मैं आया हूँ भक्ति मार्ग में, तुम कितने धक्के खाते हो, कितना धक्का खाते हैं। जाकर देखिए ना, इतना भीड़ अभी कुंभ के मेले में है, या तो और कितना भीड़ है ट्रेन में कि अभी ट्रेन का टिकट टीटी भी चेक नहीं करता है, टिकट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब जा रहा है तो दिखा रहा है। तो कितना धक्का खाते, अभी धक्का खा रहे हैं कोई चीज़, अब कोई कहीं भी धक्का नहीं। देवघर ही गए थे जब लास्ट में अज्ञान में आने से पहले, पीछे भी लाइन धक्का दे रहा, आगे वाला भी लाइन धक्का दे रहा है, बीच में अटके हुए, ना पीछे जा सकते ना आगे बढ़ रहे हैं। तो उस भक्ति तो हठ योगी रहता है ना, बोले मर जाएंगे लेकिन अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ते चले गए, और बाबा साक्षात्कार भी करवाते चला जा रहा था। तो परंतु भगवान को मिला ही नहीं। साक्षात्कार क्या हुआ कि मंदिर हमको खाली करके मिला और अकेले जाने का मौका मिला, लेकिन क्या बोल के आए बाबा को ना, अब आज के बाद कभी नहीं आएंगे देवघर का मंदिर, उसी लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पत्थर का दर्शन नहीं करना था, हमको तो रियल का दर्शन करना था। यहाँ तो इतना मेहनत करके आए, अब पत्थर का, ये तो शिवलिंग तो हमारे घर के बगल में भी है,
फिर क्यों जाए, वो लास्ट था देवघर भी जाना, और उसके बाद ही तुरंत ज्ञान में आ गए। तो बाबा दिया उसका रिजल्ट। तो बाबा कहता है कि परंतु भगवान से कोई नहीं मिला। मिले थे पहले भगवान से? नहीं मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप भारत में आया था, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था, तो अभी तो बता रहा है। तो श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं, क्यों नहीं बताते श्री कृष्ण रास्ता? श्री कृष्ण को पता थोड़ी ना, तो बाबा बताते हैं। श्री कृष्ण यहाँ आते ही नहीं है जो रास्ता बताए। वो तो सतयुग का प्रिंस बनेगा ना। बताया कब जाता है? जब हम रास्ता भूले हुए रहते हैं। तो इस समय हम रास्ता भूले हुए, अभी श्री कृष्ण के पाठ का यहाँ है ही नहीं। वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है। तो भगवान से प्रीत कैसे जुटे? सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते कैसे हमारी प्रीत बुद्धि, जैसे जैसे बाबा हम लोगों को देता है अपना परिचय, और जो पहचानने लगते उनका प्रीत बुद्धि होने लगता है। तो आते भी हैं भारत में, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनका नाम शिव, इसीलिए तुम लिखते हो शिव जयंती है हीरे तुल्य जीवन तुल्य, बाकी सबकी जयंती कौड़ी तुल्य है। कृष्ण का भी जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण का जन्म के बाद वो नीचे गिरेगा कि उठेगा? नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा। लेकिन शिव बाबा जब आते हैं तो अपने समान हम लोगों को भी ऊंचा बना देते हैं। तो ये उठने का समय है। तो ऐसे लिखने से भी लोग बिगड़ते हैं बाहर वाले, अरे श्री कृष्ण के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये किसके बीच कहा जाता है? जो बाबा को पहचाने हैं उनको कहा जाता है, बाहर वालों को नहीं कह देना है। इसीलिए हर एक चित्र पर अगर शिव भगवानुवाच होगा तो तुम सेफ रहोगे, सेफ्टी में रहोगे, इसीलिए लिख देना चाहिए। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते। क्यों नाराज हो जाते? क्योंकि ज्ञान को नहीं समझते, इसीलिए नाराज। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्वेश्चन करते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, तो बाप से ही बुद्धि योग तोड़ा देती है। जब क्वेश्चन उठने लगता है ना तो डिटैच, बहुत ऐसे बच्चे आए और क्वेश्चन बहुत पूछते थे कि यहाँ ये कैसे होगा, यहाँ ये अरे जैसे जैसे क्लास ऊपर जाएंगे बाबा खुद ही जवाब, क्वेश्चन दिया है तो जवाब भी देगा, उसका आंसर भी देगा। हम क्यों विपरीत बुद्धि बन जाए? अभी मेरी बुद्धि वैसी नहीं है जो हम ऊंचा ज्ञान को ले सके, इसलिए क्वेश्चन उठा भी बाबा को समर्पण, अपने आप जवाब देता है बाबा, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन जब अंदर में संशय उठता है तो नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो बाप से विपरीत हो गया ना। तो तुमको तो प्रीत रखनी एक विचित्र विदेही बाप से, विचित्र जो दिखता नहीं और विदेही जिसका कोई देह नहीं है। तो देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक होगा, जितना जैसे जैसे नुकसान करेंगे। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। आप अगर देहधारी से प्रीत रख रहे हैं तो उसका वो बीमारी बढ़ेगा। बीमारी से लगाव रखना माना, बीमारी अगर जख्म हो गया और जख्म को इलाज नहीं करा रहे हैं तो जख्म बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। उसी तरह देहधारियों से लगाव ये नुकसान कारक होता है, बीमारी को बढ़ा देता है। हम समझते नहीं, हम उसको और पोषण देते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पति ऐसा, बीमारी को बढ़ावा देते हैं। आप डिटैच होकर देखिए, एकदम 100% डिटैच। अब ऐसा नहीं कि बोला गया तो बाहर से ही डिटैच हो गए, सेवा खत्म कर दिया और अंदर से लगाओ पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो ये झूठा होगा कि सच्चा है? झूठा है ना। तो बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भल वह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना बाबा, ये ड्रामा है लेकिन समझाएंगे ना निकलने के लिए। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है, बदबू आती है, वो बार बार एक ही बात, क्या करें कैसे करें, तो अच्छा लगता है उससे बात करने में। और जो उमंग उत्साह का बात करता है नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बात कीजिए, कितना और उमंग उत्साह आ जाता है। तो बदबू वाली जगह से क्या करते हैं लोग, किनारा करते हैं। तो नाम रूप में फंसने की बदबू आती है ना, सब में नाम रूप में फंस पड़ती हैं। नहीं तो सेवा में खड़ा हो जाना चाहिए, कुछ भी हो बाबा आप तुम संभालो, हमको सेवा करना। सेवा करने से भोगना मिटता है, सेवा करने से पापों का जो खाता वो समाप्त होता है, पुण्य का खाता बढ़ता है। तो बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन, इस पर समझाना है, इससे ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव है या कृष्ण,
सुख देने वाला कौन? सुख देने वाला शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, बाबा के लिए। अब कौन किसको वोट देंगे? श्री कृष्ण गीता का भगवान है कि शिव बाबा है? सुख का सागर शिव बाबा है कि कृष्ण है? वोट दे। तो बाबा के बच्चे तो बोलते ना, जो कृष्ण के मानने वाले होते हैं वो कृष्ण को वोट देते हैं। अभी यहाँ जो हैं वो शिव बाबा को देंगे, तो उनकी ही महिमा गाते हैं। अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है ना, बहुत भारी इलेक्शन है। कितना, मतलब पूरी दुनिया में कौन जीतेगा जो शिव बाबा का वोट देगा? तो वोट देना है ना। तो ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी, जो सारा दिन विचार सागर मंथन करेंगे। मतलब उस समय खेल करवाया था बाबा सारे बच्चों से कि लो वोट दो, कौन किसको बोलता है कि गीता का भगवान। तो कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत बुद्धि, और अभी अभी देखो प्रीत टूट पड़ता है, रूठ जाते। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के समय भी होता था, जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से मतलब किसी को डांट मिल गया, किसी को कुछ बोल दिए, अब इतना ज़्यादा विपरीत बुद्धि कि बात तक नहीं करते थे, ब्रह्मा बाबा छोड़ के निकल जाते थे। तो चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत बुद्धि नहीं है, मतलब वो शिव को नहीं देख रहे थे कि शिव बाबा का है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे उनको। बाबा भी नहीं लिखेगा उनको। तो बाबा कालों का भी काल है ना, कालों का भी काल। आप छोड़े तो बोलते शेर पे सवा शेर, तो बाबा भी 6-8 मास नहीं छोड़ ही देगा। साथ में धर्मराज भी है, फिर सजा भी देगा कि तुमको नहीं समझ में आया कि किससे प्रीत बुद्धि रखना था। ठीक है, ब्रह्मा मुख से कुछ निकला, उसका जिम्मेवार शिव बाबा होगा, तो तुम उससे विपरीत बुद्धि क्यों बना लिए? तो बाप को याद करने की फुर्सत नहीं, बोलते हैं तुम क्या पद पाओगे? बोलते फुर्सत ही नहीं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा पूरा क्लियर कर रहा है कि कुछ भी हो जाए प्रीत बुद्धि ही रखनी है। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए हैं, तो अभी तो बहुत थोड़े ही हैं। अभी फिर से माला बननी है, फिर से माला बननी, मतलब जो जो बच्चे छोड़ के चले गए उनका माला फिर से बनना है सर्विसिबल की। तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे ना। घर में भी कोई बच्चा होता है बहुत अच्छे से काम करता है, तो दिन रात बोलते हैं ना, नहीं इसको जब भी कुछ बोलो ना सुन लेता है, जब भी कुछ बोलो। तो उसी तरह बाबा भी जब भी कुछ बोले तो हमें कैसे करना है? हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। जो खुद बादशाह बनते हैं ना, वो तो हाँ कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, मतलब खुद बादशाह बने, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे, तो वैसे ही बच्चे तैयार करेंगे। और जो प्रजा योगी बच्चे वो प्रजा ही तैयार करेंगे, है ना। तो कौन क्या बनने वाले, प्रजा या बादशाह? बादशाह बन रहे हैं ना, तो पहले अपने शरीर का बादशाह बने, अपने संस्कारों का बादशाह बने, तो वह भी हमारे मिसल राज्य करें, ये सोचेंगे कि हम भी राज्य करें और हमारे मिसल वो भी आए तो वो भी राज्य करें। क्यों? उसमें भी लालच है। अगर वो बादशाह बन गया, हम शरीर छोड़ेंगे ना, फिर उनके यहाँ जन्म लेकर हम बादशाह का पद पाएंगे, तो ये एक लालच भी है। तो ये बच्चे नहीं जानते, बहुत बच्चे इस बात को, इसीलिए वो केवल सोचते हैं हम बादशाह बने, हम बादशाह। अरे ठीक है, एक जन्म तुम 150 वर्ष बादशाह बन गए, 150 वर्ष भी नहीं, 70 साल के बाद बैठा जाता है ना, तो उस समय बादशाह बन गए। फिर शरीर छोड़ने के बाद आप वही दास दासी के घर जन्म लोगे, तो क्या बनाएंगे? दास दासी की बादशाह। सबको बादशाह बनाएंगे, सबको बादशाह बनाने का लक्ष्य रखना है। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं ना, अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कि कौन कौन क्या बनेगा, पता चल जाता है ना सबकी चाल चलन व्यवहार से। सर्विस करेंगे, बाप भी उनको याद करेंगे, शक्ति देंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप को याद क्या करेंगे? क्यों याद करेंगे? सर्विस जो बच्चा करेगा तब तो बाबा भी याद करेगा ना। तो बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि है, बाप से प्रीत बुद्धि है। अगर देधारियों से आपका प्रीत बुद्धि तो बाबा भी छोड़ देगा, तो माया और पछाड़ेगी, आपको और ज़्यादा फटकाएगी। तो यह भी बाबा ने समझाया है कि किसी की दी हुई चीज़ पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। आज बाबा ये भी बताया है कि अगर कोई देता है, मेरा बेटा दिया, मेरी बेटी दी, मेरा पति दिया, ये सब याद होता है ना, तो बाबा कह रहा है आज कि बाबा के भंडारे से लगे तो शिव बाबा की याद आएगी। बाबा के भंडारे से कुछ लेंगे तो शिव बाबा की याद आएगी। अभी लौकिक माँ जो है ना, उनको बोले
कि आप एक बॉक्स रख लो और घर परिवार वालों को बोल दो कि जिसको जो देना वो हमको मत दो, इस भंडारे में डाल दो। अब भंडारे में डाल दिया जाता है। अब जो भी खर्च करना बाबा के भंडारे से करे, नाम तो नहीं हो रहा ना कि कौन दे रहा कौन दे रहा है। तो बाबा खुद अनुभव भी बतलाते, बाबा भी ऐसा करता था। याद जरूर पड़ती है, इसीलिए कोई की भी दी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे, ये ध्यान रखना है कि अगर विपरीत होंगे तो माया का ग्रहचारी वार करता रहेगा, प्रीत बुद्धि बने। कभी भी बाप से रूठना नहीं है, सर्विसिबल बनकर अपना भविष्य ऊंचा बनाना है और किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है, किसी की भी दी हुई चीज। वरदान शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बहुत सुंदर ये वरदान है, समझेंगे। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम बनाओ। अभी ऑनलाइन योग भट्टी चलता हम लोगों का, अमृत वेले भी होता है, नुमा शाम भी होता है। तो कितनी जगह का वायुमंडल शुद्ध पवित्र हो रहा है, एक वाइब्रेशन, और कितनी जगह का। तो बाबा कहता है एक साथ प्रोग्राम बनाओ, चारों तरफ एक ही टाइम बुद्धि बैठो योग में। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, इस तार को काट नहीं सकेगा मतलब हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाओगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो कार्य करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते रहो। शुद्धि की विधियां मतलब उसको सकाश देते रहना कि वहाँ बहुत अच्छे से सेवा हो रहा है। तो अपनाते रहो। ऐसे संगठित रूप में आप सर्व श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो एक ही संकल्प से ना योग भट्टी चलता, कोई गाना नहीं बजाते, अमृत बेला हो चाहे नुमा सामो, कोई गाना नहीं, केवल कमेंट्री। तो एक कमेंट्री से क्या हो रहा है, सभी लोगों का बुद्धि शुद्ध हो रहा है। और कमेंट्री भी कैसे चल रहा है, अंदर की भावना से चल रहा है। वो भावना आग को क्रिएट कर रहा, माचिस का काम कर दे रहा है। माचिस का काम वो एक भावना कर रहा है, एक कमेंट्री, और जल गया पूरा लकड़ी में तो कितना आग फेंकेगा। तो इसीलिए एक कमेंट्री, एक भावना। तो यह है शुद्धि की विधि। जितना किला मजबूत हो जाएगा, इससे किला क्या हो जाएगा, मजबूती आ जाएगा। तो कितने जगह की आज हम लोग जुड़ कर करते हैं, कितना जगह। तो समझ लीजिए कि पूरा किला हम लोगों का तैयार हो रहा है चारों तरफ, सभी आत्माओं का। स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर सही से सेवा हो रहा है तो आप खुश रहेंगे, खुशी का खजाना मिलता रहेगा। कभी कभी होता है ऐसा, जैसे पतंग को उड़ाते हैं ना, तो पतंग को पीछे खींचते हैं और फिर ढील छोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा उड़ता है। और अगर केवल ढील छोड़ते जाए तो गिरने का डर होता है। तो यहाँ भी कभी कभी हम लोग को पीछे खींचा जाता है, लगता है सेवा कम हो रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा सेवा बढ़ाने के लिए बाबा थोड़ा पीछे खींचता है। तो इसीलिए युक्ति युक्त व यथार्थ अगर सेवा कर रहे हो तो खुशी जरूर होगी। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी, आज बाबा अलग कर दिया। आज 1 तारीख है ना, 1 मार्च है, तो आज हो गया अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता, ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण जीवन का कल्चर प्रत्यक्ष हो कि सत्यता माना मैं सत्य स्वरूप में हूँ, मैं आत्मा रूप में हूँ, देह के रूप में नहीं हूँ, ये है सत्यता। और सभ्यता कि हम किसी से भी कैसे बात करेंगे, जैसे कि हम माँ के रूप में बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चे को डांटेंगे, लेकिन जब आत्मा आत्मा से बात करेगी तो सभ्यता से बात करेगी। तो इसीलिए सत्यता के बाद सभ्यता है। तो हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आवे, मुस्कुराता हुआ, कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर कभी मत छोड़ो। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा छोड़ो नहीं, ठीक है, अंदर से नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आप बाहर से मुस्कुरा रहे तो उस समय तो गया, गलत वाइब्रेशन नहीं लग गया, करते 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 अंदर तक आदत पड़ जाएगा। तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाओगे। सदा मुस्कुराता चेहरा रहेगा तो
प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाओगे। ओम शांति।